हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारियों में व्यस्त होंगे। चलिए, आज का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10 यानी प्रश्नावली 5.3 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है बच्चों कितना 18। क्वेश्चन कहता है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, ये क्या है बच्चों, केंद्र ए है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए, बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए, पहले केंद्र इसको ए लिया, फिर बी इसको केंद्र लिया, फिर इसको केंद्र लिया, फिर इसको केंद्र लिया, इसी तरह करते हुए त्रिज्याई 0.5 1.0। कहने का मतलब हुआ कि अगर इसको हम केंद्र लेके ये बड़का वाला जो बनाते हैं तो उसके लिए ये त्रिज्या कितना है, 0.5 है। जब इसकी बात होती है तो इसके लिए इनको हम क्या करते हैं, तो त्रिज्या लेते हैं बी को, और यहां से यहां तक की दूरी कितना हो जाता है, 1.0 हो जाता है। इसी तरह 1.0 1.5 2.0 इसी तरह करते करते उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों का खींचकर एक सर्किल बनाया गया है। इस तरह का एक फिगर बनाया गया, सर्किल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। बुक में क्वेश्चन में जो दिया हुआ है आकृति कितना है, तो 5.4 है, जिसमें दर्शाया गया है। और क्या बोलता है, 13 क्रमागत अर्धवृत्त। ये पहला अर्धवृत्त हो गया L1, ये दूसरा L2 हो गया, ये L3 हो गया, ये L4 हो गया। इसी तरह से कितने, तो 13 अर्धवृत्त। कितने अर्धवृत्त बच्चों, 13 क्रमागत अर्धवृत्त, मतलब बढ़ते गया से बने इस सर्किल की कुल लंबाई, मतलब 13 अर्धवृत्त बनाएंगे उसमें कितना सर्किल लगेगा, इस सर्किल की कुल लंबाई याद करना है। तो सबसे पहले हमको निकालना है किसकी दूरी बच्चों, L1 की दूरी। तो लिखेंगे, चूंकि सबसे पहला लिखेंगे हल L1 बराबर L, ध्यान दो इसको हम उठाते हैं, इसको L1 क्या होता है, देखो ना, ये है अर्धवृत्त है, ठीक, ये त्रिज्या है, इसको मतलब ऐड कर लेना है इसमें। अगर पूरा वृत्त होता तो क्या होता बच्चों, 2πr, लेकिन ये पूरा नहीं है, क्या है बच्चों, सिर्फ आधा है। तो आधा है तो आधा का मतलब 2 से भाग हो जाएगा, कितना बचा, πr। तो लिखेंगे πr। r का मतलब कितना, तो r का मतलब पहला त्रिज्या कितना है बच्चों, 0.5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर, दशमलव घटाएंगे बटा में 10, 5 दूना 10, यानी पाई इंटू 1/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद L2 की बात करें तो L2 के लिए त्रिज्या कितना है, तो सेम है। L2 की बात करें तो ये नीचे है, यहां से यहां तक है, लेकिन इसकी त्रिज्या की हम बात करें तो त्रिज्या कितना है, 1.0 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर। तो सेम फॉर्मूला लगेगा पाई आर, लेकिन पाई की जगह पाई होगा, लेकिन आर की जगह इसमें कितना होगा, 1.0 सेंटीमीटर बोलो या 1 सेंटीमीटर बोलो, तो कितना हो जाएगा, पाई इंटू 1 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, आप ये भी लिख सकते हो। इसके बाद L3 की बात करें तो L3 क्या होता है, पाई आर सेम, तो पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर, कितना, 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर, तोड़ेंगे तो बच्चों हो जाएगा 10, 5 से 2 बने, 5 से 3 बने, यानी पाई इंटू 3 कितना, 2 सेंटीमीटर। L4 की बात करें तो L4 पाई आर कितना हो जाएगा बच्चों, पाई इंटू L4 कितना है, यानी R 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा बच्चों, पाई इंटू 2 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह चलते जाएगा, और हमको कितना लेना है, तो 13 को सर्किल लेना है, तो सर्किल 13 होगा, यानी L13 होगा, तो पाई आर, ध्यान देना, पाई इंटू आर कितना होगा, तो देखो पहला था तो 1/2, दूसरा कितना, 1 का मतलब क्या होता है, 2/2, तीसरा 3/2,
चौथा 4/2, तब तो 2। इसी प्रकार अगर 13वां है तो 13/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 13/2। तो लिखेंगे 13/2 सेंटीमीटर, यानी पाई इंटू 13/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या मांगा है? सर्पिल की कुल लंबाई। तो लिखेंगे सर्पिल की कुल लंबाई। देखो बच्चों, यहां हम फिगर को मिटा रहे हैं और यहां से हम ऊपर कर रहे हैं, ठीक। तो यहां लिखेंगे सर्पिल की कुल लंबाई। सर्पिल की कुल लंबाई। सबको क्या करेंगे बच्चों? ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना होगा? पाई गुने 1/2 cm प्लस पाई गुने 1 cm प्लस पाई गुने 3/2 cm प्लस पाई गुने 2 cm प्लस डॉट डॉट प्लस पाई गुने 13/2 cm। अब ध्यान दोगे आप लोग तो सब में पाई/2 क्या है? कॉमन है। तो पाई/2 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? पाई/2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा इसमें 1 प्लस 1 है ना, 1/2 कॉमन कर लिए तो कितना हो जाएगा? 2, तब तो 2 से 2 कट गया तो पाई इंटू 1 हो जाएगा प्लस 3 प्लस 4 प्लस इसी तरह कितना जाएगा? 13 तक जाएगा, ये सेंटीमीटर। अब देखो पाई/2 तो है, लेकिन ये अगर एपी में है तो एपी का फॉर्मूला क्या होता है? SN बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। क्या होता है? n/2 इंटू ए प्लस एल, यानी तो n पदों का योग होता है n इंटू n+1/2, n इंटू n+1/2, यानी तो फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू ए प्लस एम। तो पाई/2 तो पहले से ही है। n का मान कितना है बच्चों? 13। तो 13/2 गुना ए का मान 1 प्लस एन, यानी अंतिम पद 13, और ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो हो जाएगा बच्चों पाई का मान हमको बोला है 22/7 लेने के लिए, तो लिखेंगे 22/7 गुना 2 गुना 13/2 गुना 13 और 1 कितना? 14 सेंटीमीटर। 2 से काटेंगे बच्चों कितने बार में? 7 बार में। 7 से कटेगा 7, 2 से कटेगा 11 बार में, यानी 11 गुना 13 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 13 11 3 3 1 4 143 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 143 सेंटीमीटर। बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।